मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम है चैन शुइली। इसका रिसेंटली डिवोर्स हुआ है। इसके और इसके हस्बैंड का एक बेटा भी है जिसका नाम है वेवी। शुइली चाहती है कि जैसा वो चाहती है वैसे ही उसका बेटा करे, इसलिए शुइली ने अपनी बेटी की कंप्लीट कस्टडी भी ले ली है और ये अपने बेटे के साथ एक नए घर में शिफ्ट भी हो गई है। न्यू घर में शुइली के साथ एक वर्कर उसकी हेल्प कर रहा होता है बॉक्स उठाने में, और जैसे ही वो चला जाता है वो फ्लोर साफ करने लगती है क्योंकि उसे डस्ट और गंदगी से बहुत ज़्यादा चिढ़ है और उसे जंक फोबिया भी है। हम देखते हैं कि ये हर वक्त सफाई कर रही होती है। और जब एक दिन वो अपने बेटे की रूम की सफाई कर रही होती है तब उसको अपने बेटे के बेड के नीचे से कोई बॉक्स मिलता है। इसे उस बॉक्स पे शक होता है। ये उस बॉक्स को खोलती है तो उसे उस बॉक्स के अंदर से स्कूल के स्टैम्प्स मिलते हैं। जब पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में अभी तक उसका बेटा उसके सामने फेक टेस्ट दिखा रहा था। स्कूल में वेवी अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है और ट्रिप की बातें कर रहा होता है। तभी एक लड़की आती है और वेवी की फ्रेंड की जैकेट मांगती है। तभी एक लड़का उठा के वेवी की फ्रेंड की जैकेट उस लड़की को दे देता है, पर तभी यहाँ पर सब लोग उस लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब हम यहाँ पे बेबी को देखते हैं। वो अपने रिपोर्ट कार्ड की फेक कॉपीज बनवाता है अपने घर वालों को दिखाने के लिए। वो घर में मौजूद स्टैम्प पेपर्स इस पर लगाएगा क्योंकि बेबी अच्छे से जानता है अगर उसने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो उसकी मदर उसको ग्रेजुएशन ट्रिप पे नहीं जाने देंगी। अब जब वो घर पहुँचता है वो हर जगह उस बॉक्स को ढूंढता है पर कहीं भी उसको उसका बॉक्स नहीं मिलता है। फिर उसकी मदर इसके रूम में आती हैं। तब ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो पढ़ रहा है और तभी इसकी मदर इसके सामने वो बॉक्स दिखा देती है। ये देखकर बेबी बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसकी मदर इससे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है क्योंकि उसको पता था कि उसका सीक्रेट उसकी मदर को पता चल गया है। इसकी मदर उसको बहुत डांटती है लेकिन ये इग्नोर कर रहा था। यहाँ पर शोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने बेटे से रियल रिपोर्ट कार्ड का पूछती है तो वो बोलता है मेरा रियल रिपोर्ट कार्ड गुम हो गया है। बेबी को पेंटिंग करने का बहुत शौक था पर इसकी मदर को ये इसकी हॉबी बिल्कुल नहीं पसंद थी और वो उससे कहती है कि जो तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं वो इसी वजह से नहीं आते हैं, तुम हर वक्त पेंटिंग करते रहते हो। और इसी के साथ इसकी मदर इससे कहती है कि तुम ग्रेजुएशन ट्रिप पर नहीं जाओगे। तभी बेबी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर मेरे फादर आपकी जगह होते तो वो मुझे जाने देते। अब शोली यहाँ से चली जाती है और वो सारी रात जगती रहती है। इसके बाद वो अपने बेटे का गुस्सा ठीक करने के लिए उसका डोर खटखटाती रहती है। मगर बेबी कोई भी आंसर नहीं करता। इसके बाद वो एक स्टोर पे जाके सिगरेट खरीदती हैं। वहीं पास में बैठी हुई शोली को एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है जहां पर एक आदमी कह रहा था क्या आपके बच्चे भी आपका कहना नहीं मानते हैं। शोली जब वो सुनती है तो वो बड़े ध्यान से उसको देखने लगती है। एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया जा रहा था कि साइंटिस्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसकी हेल्प से बच्चे अपने माँ बाप का कहना मानेंगे। अब एडवर्टाइजमेंट में ये तो नहीं बताया था कि आखिर वो प्रोडक्ट है क्या, पर शोइली को अपने पास वही आदमी दिखता है जो उसने एडवर्टाइजमेंट में देखा था। वो शोइली से पूछता है कि क्या आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हैं। उधर हम बेबी को देखते हैं जो लेट उठता है और जल्दी से अपने स्कूल के लिए तैयार होता है। रास्ते में वो एक लड़के से टकराता है और उसके बाद वो जल्दी से स्कूल जाने के लिए टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी का ड्राइवर इससे खूब बातें कर रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कि इसने सेम डे कल भी स्पेंड किया हुआ था। जब उसने ये क्लास पहुँचता है तो वो लेट होता है। ये अपने साथ वाले दोस्त से पूछता है कि आज क्या डेट है, तो उसका दोस्त बताता है कि आज जून 7 है, पर इस पर वह भी कहता है कि ये डेट तो कल भी थी। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इन सब चीज़ों से और वो स्कूल के बाहर अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है। और जो लड़की कल आई थी वो आज भी आई थी अपने फ्रेंड का जैकेट मांगने। उसको इस चीज़ पे से और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये सब हो क्या रहा है, जो कल मेरे साथ हुआ था आज वो सेम डे मैं स्पेंड कर रहा हूँ। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। अपने बेड के नीचे बॉक्स ढूंढने लगता है। इसको पता था कि वो बॉक्स इसको नहीं मिलेगा, मगर उसको आज बेड के नीचे बॉक्स मिल जाता है। वो नहीं चाहता था कि कल की तरह आज भी उसका दिन बुरा जाए, कि उसकी मदर आज भी उसको डांटेगी। तो फिर वो रिपोर्ट कार्ड लेता है और उसमें स्टैंप लगाकर अपनी मदर को दे देता है। अब जब उसकी मदर उसका रिपोर्ट कार्ड देखती है तो परेशान हो जाती हैं, पर उसे कुछ भी नहीं कहती, बिल्कुल नहीं डांटती, ऐसा फील ही नहीं होने देती कि उनको कुछ पता है, और उससे बोलती हैं कि चलो तुम डिनर करने बैठ जाओ। अब ये नेक्स्ट डे भी लेट उठता है और जब स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसी लड़के से टकराता है और उसे सेम टैक्सी मिलती है। टैक्सी का ड्राइवर वही सेम बातें कर रहा होता है जो उसने कल भी की थी। अब उसको ये बात समझ आ गई थी। उसको ये समझ आ गया था कि वो एक लूप में फंस चुका है। हर दिन वही होता है जो उसने पिछले दिन स्पेंड किया था। अभी स्कूल जाता है और डेट चेक करता है तो वही डेट थी 7 जून।
और साथ ही में वही लड़की आकर दोबारा उसकी फ्रेंड का जैकेट मांगती। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब ये दोबारा घर आता है और अपनी मदर को वही फेक कार्ड दिखाता है, मगर आज उसकी मदर इस कार्ड पर बिलीव नहीं करती। वो कहती कि मैंने तुम्हें 3 चांसेस दिए थे ताकि तुम अपनी गलती को ठीक कर सको, मगर ना ही तुमने अपनी गलती को ठीक किया और ना ही कोई सबक हासिल किया। बेबी अपनी मदर को बहुत ही हैरानी से देख रहा था और उसकी मदर उसको बता रही थी कि अगर तुमने अपनी गलती को ठीक नहीं किया तो तुम हमेशा इस लूप में फंसे के फंसे रह जाओगे। यहाँ पर उसकी मदर रिमोट निकालती है और रीसेट का बटन दबा देती हैं। यहाँ पर बेबी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रीसेट हो जाता है और आज भी वो 7 जून में 4th टाइम उठा था। इसकी मदर ने ये डिवाइस उस स्ट्रेंजर से लिया था। इसकी मदर इस डिवाइस की हेल्प से उसको टॉर्चर करने के लिए यूज़ कर रही थी। तो उसकी मदर इससे कहती है कि दोबारा ये गलती मत करना। बेबी आज भी दोबारा वही फेक रिपोर्ट कार्ड अपनी मदर के सामने रखता है, वो भी फेक स्टैंप लगा के 4 दिन तक वो सेम डे और सेम डेट रिपीट कर रहा था। अब जब वो इस लूप से थक चुका था तो वो रियल रिपोर्ट कार्ड अपनी मदर के सामने ले आता है। अब उसकी मदर खुश हो जाती हैं। वो समझ गई थी कि इस रिपोर्ट का यूज़ करके वो अपने बच्चे को कंट्रोल में रख सकती हैं। मगर यहाँ पे स्टोरी नहीं एंड हुई है। अब उसके बाद उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ गया था। वो अपने बेटे के सामने कैरेले का सैलेड रख देती है। इसके बेटे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर वो ये टेस्ट करना चाहती थी कि इसका बेटा इसकी बात मानेगा या नहीं। इसके बेटे को अब उसकी मदर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि वो जो भी बोलती वीवी को वही करना पड़ता। अब वो अपने बेटे से कहती कि कल सुबह से तुमने अपने पुराने क्रैब स्कूल में जाना है, मतलब वो अपने कोई भी दोस्त से नहीं मिल पाएगा। और तो और इसने प्लान भी बनाया था कि अब ये एक दिन को 15 दिन रिपीट करेगा। इसी तरह वो एक लेसन 15 दिन रिपीट करेगा तो उसको लेसन अच्छी तरीके से याद रहेगा। इसके फ्रेंड तो उसको एक ही बार पढ़ेंगे। अब जब वो स्कूल जा रहा था तो उसकी मदर उसको अपनी पसंद के कपड़े पहनाती हैं। ये अपने स्कूल का पहले दिन 15 दफ़ा रिपीट करता है। बेबी यहाँ पे अपनी लाइफ को खुद नहीं गुजार रहा था, बल्कि उसकी लाइफ पर उसकी मदर का कंट्रोल था। बेबी को अब इस लूप से घुटन हो रही थी। वो एक दिन अपने टीचर से मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी मदर से रिक्वेस्ट करें कि मुझे ट्रिप पर जाने दें। टीचर जब उसकी मदर से जाके मिलता है तो इसकी मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छा अपने बेटे के बारे में जानती हूँ, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बेबी एक लड़की से लाइब्रेरी में मिलता है जिसका नाम है चिंग फैंग लैन। इन दोनों को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो रोज़ मिलेंगे। ये देखते देखते उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि एक दिन वेवी अपनी क्लास छोड़ के फैंग लैन के घर पहुंच जाता है। फैंग लैन उसको अपनी मदर से मिलवाती हैं और वो एक पेंटर थी, और उसके बाद वो अपने फादर से मिलवाती हैं जो कि एक म्यूजिशियन थे। फैंग लैन के पेरेंट्स वेवी की मदर की तरह बिल्कुल नहीं हैं। इसके बाद दोनों फैंगलैंड के टेरेस पर जाके ये दोनों वाटर गन की हेल्प से पेंटिंग करते हैं। बहुत टाइम बाद बेबी मैंने इतना सारा फन किया था। उसके बाद फैंगलैंड बेबी को बताती है कि उसका ड्रीम है कि वो न्यूयॉर्क जाके आर्ट्स की स्टडी करे। दूसरी तरह हम शोली को देखते हैं। उसके पास वेवी की टीचर का कॉल आती है। वो बताती है कि वेवी आज क्लास में एब्सेंट है। उसके बाद वो वेवी का फ़ोन को ट्रैक कर लेती है और दोनों को एक साथ देख लेती है। अब शोली दोनों को डिनर पर ले जाती है और फैंगलैंड से कुछ क्वेश्चन पूछती हैं उसके बारे में। अब वेवी को वो घर ले आती हैं और वो कहती हैं कि आज के बाद तुम कभी भी लाइब्रेरी नहीं जाओगे और उस लड़की से भी नहीं मिलोगे। वो अपनी मदर से बहुत सॉरी करता है और कहता है कि आप मुझसे सब कुछ ले सकते हो, मगर मेरी फ्रेंड को मत लो। वो अपनी बेटी की फीलिंग्स ही नहीं समझ पा रही थी। वो अपनी मदर के सामने रो रहा है, मगर तभी वेवी की मदर एक और बार रीसेट का बटन दबा देती हैं। नेक्स्ट डे से मॉर्निंग में दोबारा वेवी की लाइफ रीसेट हो जाती है। ये फ़ौरन उठकर फैंगलैंड से मिलने जाता है, मगर फैंगलैंड तो इसको पहचानने से ही मना कर देती है और कोई भी इसको नहीं पहचान रहा था, सिर्फ इसकी मदर ही इसको पहचान रही थी। हम देखते हैं कि वेवी इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है। ये धीरे धीरे बीमार होता जा रहा है और दिन ब दिन वीक होता जा रहा है। इसकी मदर इसका काफ़ी ख्याल रख रही थी, जितना वो रख सकती हैं कि ये ठीक हो जाए, मगर ये तो उठता ही नहीं है। कभी कभी उठता है पर ज्यादातर सोया रहता है। ये हर वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलने और फैंगलैंड के साथ ड्रीम देखता रहता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर वे भी बड़ा हो गया है और इसको एक हाई इनकम जॉब मिल गई है और ये अपनी मदर के घर से निकल चुका है, मगर आज भी उसकी मदर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है उसकी लाइफ में और आज भी उनको जंक फोबिया है। आज भी वो अपने बेटे पे कंट्रोल करना चाहती हैं। वे भी एक लड़की को लाइक करता है मगर उसकी मदर को उससे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। विवी की मदर एक लड़की को पसंद करती हैं और एक दिन उन दोनों को मिलवाने के लिए वो एक डिनर अरेंज करती हैं। वो इन दोनों को मिलवाना चाहती थी। वो बताती हैं कि ये लड़की अमेरिका से आई है। वो चाहती हैं कि विवी उस लड़की से बात करे लेकिन विवी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। डिनर के बाद शोली उन दोनों को अलग कर देती थी हैं। तो वो लड़की उसे बताती है कि वो विवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती है। विवी भी उस लड़की को बताता है कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। ये लड़की उसको अपनी अमेरिका की लाइफ बताती है कि वो कैसे अमेरिका में रही थी। तो ये सुन के विवी को फ्रैंकलिन की याद आ जाती है। वो आज भी फ्रैंकलिन को याद करता है। वो उसे बिल्कुल नहीं भूला है कि कैसे उसकी मदर उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हुई। वो आज भी अपनी मदर को ब्लेम करता है। अब जब वो घर आता है तो इंटरनेट पे फ्रैंकलिन का नाम सर्च करता है। इसके बाद उसको पता चलता है कि फ्रैंकलिन न्यूयॉर्क में एक आर्टिस्ट है। उसकी पिक्चर देख के उसको अपना बचपन याद आ गया था। अगले दिन ये अपनी मदर की फ़्लाइट की टिकट बुक कर देता है। इसकी मदर हॉलीडेज़ के लिए यूरोप जाएंगी। अब जब वो उसकी मदर यूरोप जा रही होती हैं तो ये फ़ौरन से घर जाता है और घर जाके वही रोबोट ढूंढने लगता है। मगर इसकी मदर को रास्ते में याद आता है कि ये तो पासपोर्ट घर पे ही भूल आई हैं। अब शोले जब घर वापस आती है तो वो घर के सामने अपने बेटे को देखती है। तो वो गुस्से में कहती है कि तुम इस रोबोट के साथ क्या करना चाहते हो। अब उस रोबोट को लेकर जैसे ही उसका बेटा उसके पास आ रहा होता है तो एक कार उसको हिट कर दे देती है। तो सीन उस दिन पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ये पहली बार फ्रैंकलिन से मिला था। फ्रैंकलिन उसकी तरफ देखते हुए उसे स्माइल करती है मगर बेबी की आंखों में आंसू थे क्योंकि आज बहुत टाइम बाद वो उससे वापस फ्रैंकलिन से मिला था। अब ये कहा जा सकता है कि जैसी कार बेबी को हिट किया शोले ने उसको वापस उसके पास में भेज दिया क्योंकि बहुत टाइम से रोबोट को यूज़ नहीं किया गया था। ये उसी दिन पे सेट था जिस दिन बेबी पहली बार फ्रैंकलिन से मिला था। अब जब शोली अपने बेटे को बचाने के लिए रोबोट को बटन दबाया करती थी तो उसने अपने बेटे को गलती से पास में भेज दिया और इसी के साथ मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।